मेष राशि वाले अपनी बात को वजन देकर कह रहे हैं और इसी के चलते आपके व्यवहार में कभी कभी तेजी और सख्ती भी आती चली जा रही है। पर अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने का इतना मन है कि आप अपनी कोशिशों में हर तरह का फेरबदल भी करते चले जा रहे हैं। इस सारे प्रयास में एक बात का डर है, कहीं आप लोगों को कोई चुभती हुई बात न कह जाएं। क्या करना चाहिए समय? हर अच्छाई बनाने से ही बनती है और उसके लिए कोशिशें भी करनी ही पड़ती हैं। आप हर एक की मदद करना चाह रहे हैं और ये इस समय की अच्छाई आपके रिश्तों में बहुत सारा सुधार ला सकती है। चीज़ वैसे भी रिश्तों की गर्माहट बनी रहे तो इंसान जिंदगी में कुछ भी हासिल कर पाता है। क्या ना करें इस समय में? जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कोई ना कोई विकल्प जरूर टटोल लें, पर किसी ऐसे विचार को बढ़ावा न देते चले जाएं जिसमें आपकी तेजी या आपकी जल्दबाजी झलके, क्योंकि ऐसा करने से आप कोई ना कोई खतरा मोल लेते चले जाएंगे और इस समय वही ठीक नहीं। आमदनी के जरिए बहुत अच्छे बने हुए हैं और धन का आगमन आपके काम या कारोबार में ही लगता चला जा रहा है, पर अपनी समृद्धि को बढ़ाने के लिए घर परिवार से या जमीन जायदाद से आपको बड़ा लाभ भी मिल सकता है। तो कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति संभली हुई। रिश्तों की स्थिति बेहतर होती चली जा रही है। किसी प्यार के रिश्ते को बढ़ावा देने के लिए भी आपके अपने आपकी हर बात समझ पा रहे हैं, पर अपनों की किसी बात को कमी की नजर से ना देखें। रिश्तों की गर्माहट कम हो जाए तो ये जिंदगी का बहुत बड़ा नुकसान है। वृषभ राशि वालों ने अपनी कोशिशों को बढ़ाया और मेहनत की है। शायद इसी चीज का फल है कि आप कोई बड़ा फैसला करना चाह रहे हैं। उस फैसले के पीछे कोई ना कोई असमंजस की स्थिति है जो शायद इतनी सुखद नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी मेहनत और अपनी लगन को बनाए रखना होगा और उसी लगन से आपके कामकाज की स्थिति भी बेहतर होती चली जाएगी। मेहनत से एक बड़ा फायदा ये होगा कि आप जिस भी कार्य से जुड़े हुए हैं उसमें नियमित हो जाएंगे आप, तब जाकर बड़ी उपलब्धियों का दौर खुलेगा आपके लिए। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार में किसी भी तरह के विचारों के मतभेद में बिल्कुल ना पड़े। अगर सब कुछ सही भी है तो भी ऐसी स्थिति ना उत्पन्न होने दें कि आप लोगों पर किसी भी तरह का दबाव बनाते चले जाएं, क्योंकि लोगों को वो शायद बात पसंद ना आए। सेहत को लेकर आपकी लापरवाही नजर आ रही है, पर आप इस बात को समझ ही नहीं पा रहे। अगर आप किसी समारोह में शामिल हो रहे हैं तो खान पान पर और अपनी सेहत पर और भी ज्यादा नजर रखने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर हमें अपने ऊपर जिंदगी के हर क्षेत्र में एक नजर रखनी होती है, यानी खुद ही एक पहरेदार के तौर पर अपनी चौकसी करनी होती है कि हम कब क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। अगर आपने अपने ऊपर एक चौकीदार बिठाना सीख लिया तो जिंदगी में आप गलतियों से बच जाते हैं। तो चलिए साहब, सवालों का आप रुख करते हैं, लेकिन सवालों पर जाने से पहले एक बार आप सबको याद दिला दें, हमारा ईमेल आईडी है rashifal@timesgroup.com। इन पर आप हमें अपना सवाल भेज सकते हैं, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के साथ, और साथ ही साथ आप इस प्रोग्राम का हिस्सा भी बन सकते हैं। अपना टेलीफोन नंबर हमें भेजिएगा, हम आपसे संपर्क करेंगे और आपको इस शो का हिस्सा भी बनाएंगे। तो फिलहाल अब हम सवाल का रुख कर रहे हैं और सवाल हमारे सामने आ रहा है मनोज अशोक राणे। इन्होंने अपनी डिटेल्स भी भेजे हैं, अपनी वाइफ के भी भेजे हैं। चूंकि सवाल इनका संतान से जुड़ा है तो इनकी पत्नी की डिटेल्स लेते हैं। 18/6/1984 मिडनाइट यानी रात 12 बजे जन्म हुआ है सिकंदराबाद में। संतान योग कब है जीवन में? गंगा जी, आपकी कुंडली है कुंभ लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की, और अंतर्दशा चल रही है बुध की अप्रैल 2025 तक। आपने कहा कि 2015 में, जून 2015 में आपकी शादी हुई और 7 वर्ष हो चुके हैं और संतान का सुख अभी तक नहीं मिला है। तो ये एक मन में परेशानी सी होती है, मन उचाट हो जाता है और वो सुख मिलता नहीं है जिंदगी में जो बच्चों के माध्यम से मिल सकता है। आपकी कुंडली ये कहती है जी कि एक अच्छे समय की शुरुआत हो चुकी, तो ये अच्छी बात, पर अभी भी थोड़ा सा वक्त और है। दशाएं बेहतर शुरू हो चुकी हैं लेकिन थोड़ा सा वक्त और है। और जनवरी 2024 में आप कंसीव कर सकती हैं। अक्टूबर 2024 के आसपास संतान प्राप्ति का योग बनता है। इसलिए मन ना हारें,
आपकी कुंडली से ऐसा लगता है कि आपका मन बहुत उचाट होता चला जा रहा है। ये ठीक नहीं है। मन को संभाल लें, बहुत ज़्यादा उदास ना हो, सब ठीक होगा। ईश्वर पे भरोसा रखें, कोई कमी नहीं रहेगी। मनोज अशोक राणे जी, आपने सवाल पूछा था अपनी पत्नी गंगा भवानी राणे जी की कुंडली भेजकर। तो खुशी की बात यह है कि एक खुशियों भरा समय बहुत जल्द आप दोनों के जीवन में आ रहा है। अब आपको क्या करना है? सारी उदासी, सारी निराशा सब दूर कर देनी है। दोनों मियां बीवी खुश रहिए, बहुत खुश रहिए, क्योंकि बहुत खुशनुमा समय आपके जीवन में आने वाला है। निराशा भूल जाइए, एक नई आशा के साथ आगे बढ़िए। हमारी शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं आपको। आगे बढ़ेंगे संजीव कुमार के सवाल के साथ। जन्म तिथि है 6/8/1988। सुबह 9 बजे जन्म हुआ है, मेरठ उत्तर प्रदेश आपका। तो आपकी डिटेल्स के आधार पर आपकी कुंडली है तैयार। सवाल इनका यह है कि नवंबर 2021 तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अच्छा लग रहा था। इसके बाद से ऐसा लगा जैसे सब कुछ बंद सा हो गया है, आगे का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। तो कब तक चीजें बेहतर हों? संजीव, आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और वृषभ राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी राहु की, और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की अक्टूबर 2023 तक। नवंबर 2021 से आपने कहा काम बंद हो गया, सब कुछ जैसे अंधकार में नजर आ रहा है, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। देखिए, ऐसा लगता है आपकी कुंडली से बहुत अच्छा सा योग बन रहा है आने वाले महीनों में, सितंबर अक्टूबर 2022 में, अगले महीने से, जब कुछ अच्छे विकल्प उभर कर आए, जिसके बारे में आप सोचें और फिर से अपने काम को बहाल करने के लिए वो कोशिश करते चले जाएं। तो ये बहुत अहम बात होती है जब सही समय आ जाए और उसमें आपकी मेहनत जुड़ जाए, और ये दोनों चीज़ें फिर आपके लिए काम करती हैं, आपकी परिस्थितियों को बेहतर करने के लिए, आपको एक नई दिशा देने के लिए, आपका भाग्य फिर से बनाने के लिए। और जहाँ तक वो जो बड़े सुधार की और बड़ी अकम्पलिशमेंट्स की बात है, बड़ी सफलता की बात है आपके काम में, बिजनेस में, ऐसा समय भी आ रहा है आपके कारोबार में नवंबर-दिसंबर 2024 से, अब से सिर्फ 2 साल के बाद। तो अभी से मेहनत बढ़ाई हुई 2 साल के बाद और अच्छे फल दे सकते। क्या बात है। सितंबर अक्टूबर 2022 से अच्छे विकल्प खुल रहे हैं आपके सामने। फिर नवंबर दिसंबर 2024 में बहुत बड़ी, बहुत अच्छी सफलता भी आपको मिल रही है। तो अब आपका जीवन तरक्की की पटरी पर आ चुका है। बस अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़िएगा, और कमी रहेगी भी नहीं अगर आप रहेंगे हर रोज राशिफल के साथ। आपके जीवन से सारी कमियों को दूर करना ही हमारा मकसद। हम आगे बढ़ते हैं और अब अगली राशि है मिथुन और कर्क। तो आपके लिए हम देखेंगे आज के दिन को, समझेंगे, फिर आपको समझाएंगे कि आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। बस ध्यान इस बात का रखिएगा कि आप जो भी टिप्स आप तक पहुंचाए जा रहे हैं, बहुत आसान सी जुबान में, बहुत आसान से टिप्स होंगे जिनको आप आसानी से अपने जीवन में उतार भी सकते हैं। उन्हें उतारिएगा जरूर, क्योंकि वो आसान सी जो बातें हैं वो आपके जीवन की तमाम मुश्किल समस्याओं को सुलझा देंगे। ध्यान से। मिथुन राशि वाले ये समझ लें कि जरूरत से ज्यादा भरोसा बनाते चले जाने से भी कई बार नुकसान हो जाता है। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत खुश हैं तो भी योजना बनाने में गलती हो सकती है। इसलिए फैसलों में किसी भी तरह की जल्दबाजी या तेजी अच्छी नहीं है। क्या करना चाहिए इस समय में? पैसे को लेकर और खासकर अपनी बचत को लेकर कोई अच्छी योजना बनानी होगी, जिसमें पैसा खर्च होने के बजाय पैसा संभला रहे। किसी निवेश के विचार को लेकर भी इसी बात को आधार बनाना होगा। अपने प्रदर्शन को थोड़ा सा बेहतर कर लेंगे तो उसके अच्छे नतीजे भी प्राप्त होंगे आपको। क्या ना करें इस समय में? अगर शादी ब्याह या किसी समारोह से जुड़ा कोई शुभ खर्चा है तो ऐसे खर्चों को भी बेकाबू ना होने दें, क्योंकि योजना से ज्यादा अगर पैसा लगता चला जाए तो वो भी एक तरह का नुकसान ही। पर कुल मिलाकर स्थिति है कि अपनी बचत को या अपनी समृद्धि को किसी भी तरह के खतरे में आप बिल्कुल न डालते चले। धन दौलत की स्थिति को समझते हैं आपकी। अगर योजना न बनाई गई तो पैसा पानी की तरह बह सकता है। वैसे भी चुनौतियों भरा समय, जिसे संभालने के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है। देनदारी के बोझ तले दब जाना भी नुकसान का ही एक रूप है। रिश्तों में विचारों का मतभेद इस वजह से है क्योंकि दूरियां बनी हुई हैं। यात्रा या बदलाव की वजह से भी आप अपनों से दूर हो सकते हैं, पर वो आपकी मजबूरी है। ऐसे में मन में बनती हुई दूरियों को संभालते चले जाने की जरूरत पड़ती है। कर्क राशि वालों की अच्छाई है कि आप जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें आपका समर्पण नजर आ रहा है। और अच्छी बात यह है
कि लोगों का सहयोग भी भरपूर बना हुआ है। इसी के चलते कामकाज में उभरती हुई मेहनत का बड़ा फल मिल सकता है आपको। क्या करना चाहिए समय में? जिंदगी की खुशियां बनाए रखना बहुत जरूरी है और खुशियां अपनों से जुड़कर बनती हैं। वैसे भी जिंदगी का एक लक्ष्य है कि इंसान खुश रहे, बाकी सारी चीजें आनी जानी। छोटी सी जिंदगी बहुत तेजी से बीत जाती है और पीछे मुड़कर देखें तो बहुत तकलीफ होती है। क्या ना करें समय में? घर परिवार में अपनों से लाभ की कोई ऐसी उम्मीद ना लगाएं जिसका बुरा असर पड़े, क्योंकि अगर उस लाभ में कोई कमी होगी तो आप उन्हीं लोगों के प्रति अविश्वास बनाए रखेंगे और आपके अपने हैं वो, इसलिए ऐसी कोई स्थिति उभरने ना दें कि आपको अपनों के प्रति अविश्वास हो जाए। कामकाज से जुड़ी स्थिति इसलिए अच्छी है क्योंकि काम से लाभ भी है और काम में आपकी लगन भी है। इसी प्रेरणा के चलते आप अपने लिए बड़ा लाभ कमा रहे हैं जो आपका दूर तक साथ निभाए। पढ़ाई को बढ़ावा देने का बहुत अच्छा समय है। अगर आप आगे की पढ़ाई करना चाह रहे हैं या हायर स्टडीज की ओर जाना चाह रहे हैं, उच्च शिक्षा की ओर, तो आपके विचार और आपकी कम्युनिकेशन आपकी हर तरह से मदद कर सकती है। ऐसे अच्छे समय का पूरा फायदा उठाना चाहिए और उसी अनुपात में अपनी मेहनत को भी बढ़ा देना चाहिए ताकि आपको उस मेहनत के अच्छे नतीजे प्राप्त हो सके। तो अपने प्रयास बढ़ा दीजिए, प्रयास बढ़ जाएंगे, अच्छे नतीजे आपको अपने आप मिलने शुरू हो जाएंगे। यही है वो प्लानिंग जो हर रोज हमें करना और सीखना बहुत जरूरी होता है।